महाराज दशरथ चक्रवर्ती राजा, ये सार्वभौम राजा थे। इनका नियम था कि 4 बजे उठ ही जाते थे। नित्य तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, परंतु आज महाराज दशरथ क्यों नहीं उठे? सब विचार में पड़ गए। भाट जन बंदी जन महाराज का सुयस गान गाते हुए उनके गुणगान, महाराज के गुणगान करते थे, मंगल गीत गाते थे। वे शब्द महाराज दशरथ के कानों में पड़े। महाराज दशरथ घबराए कि आज अब पूरी रात हो गई, ऐसा लगता है सूर्य उदय हो गया। अब आज मुझे क्या दुख देखना है, इसकी खबर पड़ती नहीं। राम अभी घर में है, इसलिए अभी मेरे प्राण चले तो ठीक है, लेकिन अति आनंद होगा जब राम के सामने, राम के समक्ष मेरे प्राण चले जाएं। मंत्री सुमंत्री जी महाराज के शयन कक्ष में आए। उन्होंने देखा कि अभी तक किस कारण महाराज जागे नहीं, अभी तक लेटे हुए, कारण क्या है? उनको आश्चर्य हुआ, थोड़े घबराए। धैर्य रखकर उन्होंने जब अंदर प्रवेश किया, परंतु राजमहल मानो खाने को दौड़ता है, ऐसा स्मशान जैसा लग रहा है। राजमहल स्मशान जैसे लग रहा है। काले वस्त्र पहने कैकेयी वहां बैठी थी। महाराज मूर्छा में थे। मंत्री जी ने रानी कैकेयी से वंदन करके कहा कि महाराज का शरीर तो ठीक है ना? महाराज को रात्रि निद्रा तो आई थी ना? क्या बात है? महारानी कैकेयी ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानती, सारी रात मुझे भी नींद नहीं आई और इनको भी नहीं आई। पूरी रात ये राम राम रटते रहे। अब तो इनके पुत्र आए और बाप से पूछे, मैं क्या जानूं, ये तो राम राम ही रटते रहे। परिनरा जहि नींद निस, हे तु जान जगदीशो, राम राम रटि भोर किए, कहीं नर मरम महीश। ये राम राम करते हुए पूरी रात निकाल दिए, राम राम रटि भोर किए, सुबह कर दिए। मंत्री जी समझ गए कि इन्हें कैकेयी ने कुछ कपट किया है। मंत्री जी बाहर आए, सब लोग पूछने लगे, महाराज आज क्यों नहीं जाग रहे, क्या हो गया? मंत्री जी ने कहा कि अभी जागे आएंगे, शरीर थोड़ा ठीक नहीं है, स्वास्थ्य खराब है, आ जाएंगे। लोग घबराए। मंत्री जी सीधे राम जी के पास गए। मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रत्येक लीला में मर्यादा थी। मंत्री जी आए, उस समय राम जी उठकर खड़े हो गए और राम जी मंत्री जी का पिता की भांति ही सम्मान करते थे। थोड़ा विचार करो, राम तो राजा थे और मंत्री जी उनके सेवक थे, फिर भी राम मंत्री को पिता के समान मानते हैं। मंत्री का सम्मान करते हुए राम जी ने पूछा कि आप किस कारण आगमन हुआ आपका? मंत्री जी ने कहा कि महाराज दशरथ आपको याद कर रहे हैं। इसे सुनते ही श्री राम दौड़ते हुए गए, मेरे पिताजी मुझे याद किया। इस बात का ध्यान रहा राम को, ना तो वस्त्र का ध्यान था, ना पैरों में ज्योतियों का ध्यान था,
ना मुकुट का ध्यान था, राम को सिर्फ ध्यान था कि मुझे मेरे पिता ने याद किया, महाराज ने याद किया। अयोध्या की प्रजा देखने लगी कि ये क्या है। नंगे पैर राम जी दौड़ते चले जा रहे हैं। राम जी ने अंदर प्रवेश किया, पिता को देखा, और जैसे ही पिता को देखा तो श्री राम को बहुत दुख हुआ। मेरे पिताजी की ये दशा कैसी हो गई। सुख ही अधर जरई सब अंगो, मनहु दीन मने हीन भुजंगो। राम प्रपच्छ किमदम रामो राज्ञो दुःखस्य कारणम। रामचंद्र जी ने कैकेयी माँ का वंदन किया और पूछा, माँ मेरे पिता को क्या हो गया, मेरे पिता को क्या हो गया। इनको रात्रि में निद्रा आई कि नहीं। आज ये उदास क्यों दिख रहे हैं, इनको क्या हो गया, इनको क्या चिंता है, क्या दुख है। मुझे पिताजी की इच्छा बताओ, पिताजी की आज्ञा का पालन मैं करूंगा। वो बताओ कि क्या आज्ञा है पिताजी की। वही पुत्र सतपुत्र होता है जो अपने पिता के लिए प्राण भी दे सकता है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु बिनु सो तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। अपने पिता के लिए मैं प्राण भी दे सकता हूं। पिता की आज्ञा का पालन करे, वही माता पिता की जो आज्ञा का पालन करे ना, वही पुत्र सुपुत्र होता है। 4 पुत्र होने से कोई फायदा नहीं है। अगर 4 पुत्र हुए और चारों कुपुत्र हो गए, माता पिता का वृद्ध अवस्था में सेवा नहीं किए, तो फिर 4 बेटा होने से फायदा ही क्या। एक पुत्र है और एक ही पुत्र यदि माता पिता को भगवान से बढ़कर मानता है तो वही 4 के बराबर है। पुत्र कुपुत्र तका धन संचय और पुत्र सुपुत्र तका धन संचय। पुत्र यदि कुपुत्र हो जाए तो चाहे उसके लिए कितनी भी धन माता पिता अपने जीवन की सारी संपत्ति मेहनत की कमाई उसको अर्पण कर दे, कोई फायदा नहीं है। कुपुत्र है, कोई भी उल्टे सीधे कार्य में पूरी संपत्ति नष्ट कर देगी, धुंधकारी जैसे। और वो यदि बेटा सुपुत्र है, योग्य है, तो उसको भी धन एकत्रित करके देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो योग्य है। वो अपने आप ही स्वतः ही एकत्रित कर लेगा, अपनी जीवनी चला सकता है, अपना जीवन चला सकता है। दुर्लभ है ऐसे पुत्र जो माता पिता की सेवा को ही भगवान की सेवा मानते। आज राम जी को भान नहीं है, ध्यान नहीं है, होश नहीं है कि मैं नंगे पैर चल रहा हूं। राम जी दौड़ने लगे, गए और देखे, मां को प्रणाम करके पूछते हैं कि क्या हुआ। कैकेयी ने कहा कि त्वमेव कारणम हैत्र, अपने पिता के दुख का कारण तुम ही हो। यह शब्द रघुनाथ जी के हृदय में बाण जैसे लगे। पिता के दुख का कारण मैं
अत्यंत दुखित होकर राम जी ने कहा, माँ मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि मेरे कारण मेरे पिताजी को दुख हो रहा है। कैकेयी ने कहा, बेटा तेरा ऐसा कोई अपराध नहीं है। राम जी ने कहा, ना ना माँ मेरी कुछ भूल हुई होगी, इस कारण पिताजी को कहने में कुछ संकोच हो रहा है। कैकेयी ने कहा, ना बेटा तुमने कोई भूल नहीं की, तुमने कोई गलती नहीं की, ऐसी बात नहीं। इन्होंने मुझे 2 वरदान दिए थे, आज मैं उन्हें मांग लेने की इच्छा की और इसलिए ये एक वरदान मैंने मांगा कि भरत के लिए गद्दी, और दूसरे वरदान में मैंने मांगा कि सूर्य उदय होते ही 14 वर्ष के लिए राम को वनवास हो जाए, राम का राज्याभिषेक करूंगा ऐसा कहा था। अब बदले में वनवास देने को इनको संकोच हो रहा है, ये बहुत शर्माते हैं, परंतु बेटा तुम्हारे पिता का कल्याण हो ऐसा तुम्हें करना चाहिए। वृद्धावस्था में उनके सिर पर अपकीर्ति का, असत्य बोलने का कलंक ना लगे, यह तुम्हें सोचना चाहिए। यह अभिषेक छोड़कर तपस्वी बनो। कैकेयी राम जी को कहती है कि सप्त सप्त चवर्णा वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः अभिषेकमिदं त्यक्त्वा जटा चीरधरो भव। बालों को जटा बना लो, अभिषेक को त्याग दो, जो राज्याभिषेक होने वाला है उस राज्याभिषेक को त्याग दो। सप्त सप्त च वर्षाणि, 7 वर्ष 14 वर्ष, दंडकारण्यमाश्रितः, वन में चले जाओ, अभिषेक को त्याग दो, राज्याभिषेक को त्यागो। अभिषेक मिदम त्यक्त्वा, अभिषेक राज्याभिषेक को त्याग कर जटा चीर धरो भव, अपने इन बालों को जटा साधु का वेश धारण करके चले जाओ। राम जी ने कैकेयी को वंदन करके कहा, माँ मुझको तो ऐसा लगता है कि भरत की अपेक्षा मुझे मेरे विशेष प्रेम है, तुम्हारा मेरे ऊपर विशेष प्रेम है, मेरे ऊपर इसी विशेष प्रेम के कारण ही तुमने ऐसा वरदान मांगा है। अम्ब तब मई पक्षपाता, माँ तुम मेरा पक्षपात करती हो, मुझको ऋषि मुनियों का सत्संग मिले और इस रीति से मेरा कल्याण हो, इसलिए तुम मुझको वन में भेजती हो। माँ मेरा छोटा भाई भरत राजा होगा, यह सुनकर मुझे बहुत आनंद है। माँ अब मैं जल्दी वन में जाऊंगा, परंतु माँ मुझे एक दुख है। भगवान कहते हैं कि माँ मुझे एक दुख है। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी, निपट बिकल नर नायतु देखी। मुझे दुख है, होता है कि एक छोटी सी साधारण बात के लिए और पिताजी को इतना अधिक दुख क्यों हुआ। थोरही बात पितही दुख भारी, ये छोटी सी बात के लिए पिता को इतनी बड़ी भारी दुख, इतना कष्ट क्यों। होत प्रतीत न मोह महतारी, हे माँ मुझे पता नहीं चल रहा कि छोटे से दुख के कारण, इतना छोटी सी बात के कारण पिताजी इतना दुखी क्यों हो रहे हैं। छोटी सी बात को लेकर के मुझसे क्या अपराध हो गया, और इसी कारण मुझसे कुछ कहते नहीं, मेरे साथ बात भी नहीं करते। कैकेयी ने कहा, ना ना बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तेरे द्वारा
कोई अपराध नहीं हुआ तेरे द्वारा, तुम अपराध जोग नहीं ताता। कैकेयी ऐसे शब्द बोलती है, ऐसा बोलती है कि राम निरापराध है, तुम अपराध जोग नहीं ताता, तुम्हारे में कोई अपराध नहीं, राम निर्दोष है। श्री रामचंद्र जी ने महाराज दशरथ को वंदन किया। मंत्री जी ने राजा को उठाया और कहा कि तुम्हारा राम तुमको वंदन करता है। राजा ने दोनों हाथ लंबे करके राम को उठाकर छाती से लगा लिया। पुत्र मोह सबसे बड़ा मोह होता है। वह अन्य कुछ बोल नहीं सके, केवल मात्र राम राम बोलते थे। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि पिताजी आप तो बहुत जानते समझते हैं, मैं आपको क्या समझाऊं, आप तो धर्म धुरंधर हो, आप धर्म धुरंधर हो। विपत्ति के समय महापुरुष का प्राण भी बलिदान देकर धर्म का पालन करते हैं। विपत्ति के समय महापुरुष अपने प्राणों को त्याग दे करके, बलिदान प्राणों को दे करके वो धर्म का पालन करते हैं। पिताजी 14 वर्ष पीछे आपका राम वापस आएगा, आपके आशीर्वाद से वन में भी मेरा कल्याण होगा। अब मैं अपनी माँ को वंदन करके जल्दी से वन में जाऊंगा, आप धीरज धरो। महाराज दशरथ एक अक्षर भी नहीं बोल पाए। उनके हृदय में दावानल अग्नि सुलग रहा है, क्रोध से बिल्कुल लटपटा रहे हैं। उनके हृदय में एक ही लालसा थी कि उनके प्राण स्वरूप श्री राम जैसे भी संभव हो रोके जाएं, वन में ना जाएं। राम बिना अब सुख कहाँ है, राम बिना प्राण किस रीति से टिकेंगे फिर। महाराज दशरथ का हृदय रुदन करता है। रघुनाथ पियारो आज रहो, चरी चाम विश्राम हमारो, छिन छिन मीठे सत बचन कहो, रघुनाथ पियारे आज रहो। महाराज दशरथ का हृदय रुदन कर रहा है और मानो लग रहा है कि हे रघुनाथ मेरे पास तुम रह जाओ, रघुनाथ प्यारो आज रहो, भले मेरा वचन खोटा हो जाए। छिन छिन मीठे वचन कहो, वृथा होय वचन हमारो, चाहे मेरा वचन वृथा हो जाए, झूठा हो जाए, तुम्हारा वियोग होते ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। आज के दिन तो रह जाओ, पीछे जाना हो तो चले जाना, अब तुम्हारे दर्शन होने नहीं है। फिर इस समय तो यह कोमल हाथ और मेरे कंठ पर लगाओ। महाराज दशरथ के हृदय में ऐसे अनेक भाव उठते थे और उठ उठ कर खड़े होकर हृदय में उठ उठ करके हृदय में ही समा जाते थे वो ऐसे भाव। वह एक अक्षर बोल ही नहीं पा रहे थे, राम 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 इतने ही शब्द मुख से निकलते थे, आंख में आंसू बह रहे थे। पिताजी को वंदन करके भगवान श्री राम मां कौशल्या के पास गए और मां को वंदन किया। मां को अभी तक कुछ पता नहीं है, खबर नहीं है, कौशल्या माता को खबर नहीं है कि क्या हो रहा है। श्री राम को आशा देखकर वे बहुत प्रसन्न हुई। कौशल्या को तो यह पता था कि आज मेरा राम का राज्याभिषेक होने वाला है।
उसके लिए आशीर्वाद लेने आया है, मेरा राम आया है, यह बहुत ठीक हुआ। अब मैं इनको हाथी के ऊपर बैठाकर बड़ा वर घोड़ा निकालूंगी, परंतु मेरा राम बहुत शर्मिला है, इसको भूख लगेगी, बोलेगा नहीं। इसलिए कौशल्या जी ने राम जी से कहा कि बेटा तुम आए, वह तो ठीक हुआ, आज दरबार में बहुत समय लगेगा, तुम कुछ खा लो। राम जी ने कहा माँ मुझको पिता ने वन का राज्य दिया है, अब मैं वन में जा रहा हूं। कौशल्या बहुत व्याकुल हो गई। कौशल्या जी रामायण के इस प्रसंग की कथा करते हृदय में बहुत वेदना होती है। ऐसा होता है कि यह प्रसंग जल्दी पूरा हो जाए तो ठीक है। कौशल्या जी को अपार कष्ट हुआ, मां का तन मन विह्वल हो गया। विह्वल तन मन चकित भई सो यह प्रत्यक्ष सुपनाय। कौशल्या जी को घड़ी भर तो ऐसा लगा कि यह सत्य है कि स्वप्न है, परंतु यह राम की मां थी। धीरज रखकर बोली बेटा अयोध्या में अब किसी का पुण्य रहा ही नहीं, किसी का पुण्य नहीं रहा। राजा का तो तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम था, फिर एकदम तुमको वनवास क्यों दिया? तब मंत्री जी के पुत्र ने माता जी को सब कथा सुनाई और सुनकर कौशल्या जी स्तंभ रह गई, बिल्कुल सन्न रह गई। धीरे धीरे बोली बेटा तुम वन में जाओ, उसका मुझको बहुत दुख नहीं है, परंतु मुझको ऐसा लगता है कि तुम्हारे वियोग में यह अयोध्या की प्रजा तुम्हारे पिता का क्या होगा। तुम्हारा वियोग तुम्हारे पिता सहन नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत आग्रह करती नहीं, मेरी तो एक ही भावना है कि हमारे जीते जी तुम वन से लौट आओ। वन के देव और वन देवियां तुम्हारी रक्षण करेंगे। मेरी एक इच्छा है बेटा कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, परंतु वन में मैं नहीं जा सकती। श्री सीता जी को खबर पड़ी, सीता जी वहां आई। सीता जी को देखकर कौशल्या जी की आंखों में अश्रुपात होने लगा। उनको कौशल्या जी ने पास बैठाया। कौशल्या जी की ऐसी इच्छा थी कि श्री सीता जी घर में रहे तो मुझको आधार होगा, मेरा पुत्र वन में दुख सहन करे, परंतु पराई कन्या जो इस घर में आई है वह दुखी ना हो। मां का हृदय कैसा विशाल है। कौशल्या जी ने राम जी से कहा कि बेटा मेरी तो ऐसी इच्छा है कि सीता घर में रहे, घर में रहेगी तो मुझको आधार होगा। भगवान राम जी ने कहा कि सीता जी से कहा कि माता जी की सेवा करने के लिए मैं तुमको घर में रखता हूं, और 14 वर्ष का वनवास है, 14 दिवस जाते देर नहीं लगती। दिवस जात नहीं लागई 12, सुंदर सिखवनु सुनहु हमारा। दिवस जाते देर नहीं लगेगी, जल्दी वनवास पूरा हो जाएगा, मैं वापस आ जाऊंगा। वन में अतिशय दुख है और वन का दुख तुमसे सहन नहीं होगा। तुम दुराग्रह रखना नहीं। जब सीता ने दोनों हाथ जोड़कर कहा सीता जी ने कहा कि अहम अग्रे गमिष्यामि
वनम पश्चात्मेष्यसि। राम जी के पहले ही वन में जाने को तैयार हो गई सीता जी। कहने लगी मुझे पति बिना स्वर्ग भी नरक के समान है। जहां तुम हो वहां मैं हूं, और तुम वन में जाओ, वन में दुख सहन करो और मैं राजमहल में सुख भोगूं, ये मेरा धर्म नहीं है। मेरे कारण आपको तनिक भी त्रास नहीं होगा। मैं तुम आपकी सेवा करूंगी, मेरा त्याग मत करो, तुम्हारे साथ ही जाना है मुझे। प्रश्न इतना ही है कि मेरे शरीर और प्राण दोनों तुम्हारे साथ जाएंगे अथवा अकेले प्राण ही जाएंगे। साथ में जाने को कौन भाग्यशाली होगा। चौदह वर्ष पीछे जब तुम वन से आओगे तब यह सीता जीवित नहीं रहेगी। ऐसा तुमको विश्वास हो कि यह सीता जीवित रहेगी तो भले तुम मुझको घर पर छोड़कर चले जाओ। चलन चाहत वन जीवन नाथु, और कहीं सुकृति सन हुई है साथु। कि तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। स्वयं बरमा हाथ पुष्कल बातें की सीता जी प्राण छोड़ देंगी। ऐसा विश्वास राम जी को हुआ कि राम जी ने सीता जी को वन में साथ जाने की आज्ञा दे दी। समझ गए राम जी कि ये मेरे जाते ही सीता जी प्राण त्याग देंगे। लक्ष्मण जी को खबर पड़ी तो लक्ष्मण जी भी दौड़ते आ गए। अब लक्ष्मण जी ने क्रोध में कड़वे शब्द कहे कि राजा दशरथ स्त्री के अधीन है। जो स्त्री के अधीन होता है उसके वचन का विश्वास रखना उचित नहीं है। अपने राम का मैं राज्याभिषेक करूंगा। राम राज्याभिषेक में जो कोई विघ्न करेगा मैं उसको मार दूंगा। मैं धनुष बाण लेकर के खड़ा हूं। लक्ष्मण जी खूब आवेश में आकर बोले कि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को समझाने लगे कि लक्ष्मण जी तुम क्रोध मत करो। यह तो कुछ दिखता है, यह जो कुछ दिखता है वह सब मिथ्या है, ये झूठा है। अच्छा, जो दिखने वाला होता वो दिखता नहीं है। जो सत्य है वो दिखता नहीं और जो असत्य है वो दिखता है। यदिदं दृश्यते सर्वं राज्यं देहादिदकं च यत्। यदिदं दृश्यते सर्वं राज्यं देहादिदकं च यत्। यदि सत्यं भवेत् तत्र आयासः सफलश्चते। सत्य वस्तु के लिए प्रयत्न करना योग्य है, अच्छी बात है, पर यह सब मिथ्या है। कौन राजा, कौन प्रजा, कौन लक्ष्मण, कौन जीव मात्र केवल है। लक्ष्मण ये जीव मात्र काल के मुख में ग्रास बना बैठा हुआ है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। काल का ग्रास बना हुआ इंसान बैठा हुआ है यह जीव। कब ये ग्रास को अंदर निकल जाए काल, ये कोई भरोसा नहीं है। लक्ष्मण जीव काल के मुख में जाता है। संसार के समस्त सुख बिजली की चमक जैसे क्षणिक है। यौवन क्षण भंगुर है।
मानव का काल के मुख में जाता है ना, मानव जब काल के मुख में जाता है फिर संसार के विषयों को छोड़ता नहीं। सर्प के मुख में रहता हुआ मेढक जो 2-4 मिनट उपरांत ही सर्प का ग्रास बनने वाला है, वह भी मक्खी खाने का प्रयत्न करता है। सांप मेढक को खा रहा है, लेकिन मेढक के सामने यदि मक्खी दिख जाए तो मक्खी को खाने के लिए मेढक कोशिश करता है। पता है कि मेरी मृत्यु है, लेकिन फिर भी इसी प्रकार इंसान भी संसार का सुख सच्चा नहीं है, सत्य के लिए मानव प्रयत्न करे, यही योग्य है। जो मिथ्या है, जो गलत है, जो असत्य है, उसके लिए प्रयत्न करना उचित नहीं है। राज्य का सुख तो तुच्छ है, राज्य का हिसाब क्या, वन में ऋषि मुनियों का सत्संग होगा, वन में जाने से मेरी माँ राजी होगी और मैं पिताजी की आज्ञा को मैं पाल सकूंगा। आज तो धर्म का पालन करने का सुंदर अवसर मुझको मिला है। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में वंदन करके कहा कि आप मुझको ज्ञान दिया है, ठीक है, मैं कुछ करूंगा नहीं, परंतु मुझे अयोध्या में नहीं रहना, जहां राम है वहां मैं ही रहूंगा, जहां राम जाएंगे वहां मैं जाऊंगा, मैं आपके साथ चलूंगा, आपको अकेले वन में नहीं जाने दूंगा, मुझको आज्ञा दो। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, तुमको अयोध्या में रहकर सबका रक्षण करना है, रक्षक करना है, माता पिता की सेवा करना है, और माता पिता की सेवा के लिए तुम्हें घर में रहना अति आवश्यक है। लक्ष्मण जी ने कहा कि मेरे माता पिता तो मैं आपको ही मानता हूं, गुरु पितु मातु न जान्यऊ काहू, कहाऊ सुभाऊ नाथ पति आहू, जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रतीत निगम निजु गाई, मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्जामी। तुम मेरा कल्याण, मेरा त्याग करोगे तो मैं किसकी शरण में जाऊंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं मेरा त्याग मत करो। गुरु पितु मातु न जानेऊ काहू, किसी को मैं माता पिता नहीं जानता, मैं आपको ही माता पिता मानता हूं। मोरे सबई एक तुम स्वामी, मेरे सब कुछ है लेकिन आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे दीन बंधु हो, आप अंतर्यामी हो, समझते जानते हो। लक्ष्मण जी सुमित्रा जी के पास गए। रामचंद्र जी ने कहा पहले कि ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हारी माता सुमित्रा की आज्ञा हो तो तुम जल्दी से आ जाओ। लक्ष्मण जी ने सुमित्रा जी के पास गए। सुमित्रा जी अब सोने की थाली में आरती की तैयारी कर रही थी। राम जी का राज्याभिषेक होने का है ना, तो अच्छा, सुमित्रा जी को भी पता नहीं था कि क्या होने वाला है, रात में क्या बदल गया। राम जी की आरती उतारने के लिए लक्ष्मण जी ने जैसे ही संक्षेप में कथा सुनाई तो सुमित्रा जी के हाथ से थाली नीचे गिर गई और बोल उठी के कही, तूने ये क्या किया। मेरे पीछे लक्ष्मण जी से कहा कि बेटा, रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम, अयोध्या मटवी विद्धि गच्छतात यथा सुखम। रामम दशरथम वृद्धि, श्री राम जी तेरे पिता है और श्री सीता जी तेरी माँ है। बेटा, राम माता पिता साथ हैं, मेरी आज्ञा लेने की क्या जरूरत है। मेरी आज्ञा
है बेटा तू सीता जी कोमल है, ऐसी सेवा करना कि सीता जी को तनिक भी परिश्रम ना हो, कष्ट ना हो वन में। तुमको सब प्रकार की सेवा का लाभ देने के लिए ही श्री राम वन में जा रहे हैं। बेटा ऐसी रीति से सेवा करना कि अयोध्या को भूल जाए, सीता राम अयोध्या को भूल जाए। मुझको एक बड़ा आनंद है, मेरा पुत्र राम की सेवा में करने के लिए वन में जा रहा है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। जिसका पुत्र राम के प्रति राम की सेवा में लग जाए, वो उसकी माँ उसके पिता बड़े सौभाग्यशाली होते। पुत्रवती और सौभाग्यवती स्त्री वही है जिसका पुत्र राम का अनन्य सेवक बन जाए। पशु पक्षियां स्त्रियां भी अनेक बालकों को जन्म देती हैं। पशु पक्षी होते हैं ना, वो भी अनेक बालकों को जन्म देती, परंतु पुत्रवती या सौभाग्यवती नहीं गिनी जाती। लक्ष्मण जाने को तैयार हो गए। अच्छा, लक्ष्मण जी इतने में लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला वहां आ गई, परंतु लक्ष्मण जी ने पत्नी की ओर सीधी नजर भी नहीं डाली। उर्मिला जी महान पतिव्रता थी, वे समझ गई मुझे साथ ले जाने की मेरे पति देव की इच्छा नहीं है, मेरे पति देव की इच्छा ही मेरी इच्छा है। ये राम की सेवा के लिए जा रहे हैं और मैं साथ जाऊंगी तो कदाचित विक्षेप हो जाए, मुझे विक्षेप नहीं करना। उर्मिला जी ने मन में पतिदेव के चरणों में वंदन किया और लक्ष्मण जी एक शब्द भी नहीं बोले, रघुनाथ जी के पास जल्दी से चले गए।